हेलो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बात करूँगी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर और वहाँ की शिक्षा पर। शिक्षा आपके घर से शुरू होती है, ना कि किताबी स्कूली नॉलेज के बेस पे बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। घर की शिक्षा से बोल रही हूँ और वहाँ के अर्थव्यवस्था पर उस शिक्षा से क्या असर पड़ रहा है मेरे अनुभव से। देखो, गांव में ना जिस तरह की जलवायु होगी, जिस तरह का पर्यावरण होगा, उसी तरह के आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन हमारे टाइम तक यही होता था, लेकिन अब उनको क्या दिखाया जा रहा है, शहरीकरण हो रहा है पढ़ाई में। इसीलिए बच्चे गांव में नहीं रह रहे हैं, पलायन करके शहरों में जा रहे हैं। तो कोई उत्तराखंड के ही शहरों में जा रहा है, प्लेन्स में, कोई दिल्ली कलकत्ता मुंबई जा रहा है। गांव खाली हो रहे हैं और इसी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। मैं देख रही हूँ, इसलिए सरकार उसको अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए टूर एंड ट्रैवल पर जोर दे रही है कि कम से कम प्राकृतिक सौंदर्यता देखने के लोग आएंगे तो उससे उनकी अर्थव्यवस्था ठीक होगी। और इसीलिए समझौते भी होते हैं। बिजली पानी हमें वहीं से मिलता है और शुद्ध हवा हमें पहाड़ों से ही मिलती है। इसलिए वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए थी ना, गरीबी नहीं होनी चाहिए थी, भूखमरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ ये सब है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था कहीं डगमगा रही है शिक्षा की वजह से। हमसे पहले लोग, जब मेरे मतलब आज़ादी से पहले की बात है, मैं उसी टाइम तक का बता सकती हूँ क्योंकि मैंने तब तक के ही बुज़ुर्ग और शिक्षा का मुझे अता पता है। तो आज़ादी से पहले के लोग कैसे होते थे, गांव में भीड़ होती थी, लोग प्रकृति से जुड़े होते थे, पढ़ाई कम करते थे। पढ़ाई मतलब किताबी ज्ञान, 1 2 3 गणित ओ आई ये कम होती थी। 1 2 पढ़ते थे लोग, उतने में ही उसके बाद अपने घर का खेती का काम करने लग जाते थे, अपना व्यवसाय करने लग जाते थे, दुकानदारी करने लग जाते थे। पढ़ाई बहुत कम होती थी, पढ़ते कम बच्चे थे, पर लेकिन जो भी पढ़ते थे वो सॉलिड होती थी, बहुत अच्छा ज्ञान होता था वो। अब किताबी ज्ञान में बदल गया है। किताबों में भी पता नहीं क्या छप रहा है, जो शहरीकरण हो रहा है लोगों, इसी वजह से तो शहरीकरण हो रहा होगा। किताबें क्या पढ़ा रही हूँ मुझे भी नहीं पता, हमारे टाइम तक भी ठीक था। तो अब अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। मैंने आर्ट्स नहीं पढ़ी, मैंने साइंस का ही बेस पढ़ा है और मैथ्स बायो केमिस्ट्री यही बेस पढ़ा है। तो मैं उस सोच के हिसाब से बोल रही हूँ। देखो, आर्ट्स अर्थव्यवस्था पर असर शिक्षा की वजह से पड़ता ही है, सबको पता है। शिक्षा से नौकरी होगी, नौकरी से व्यवसाय होगा, व्यवसाय से आएगा पैसा, पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था पर खर्च होगा। तो लोग ना क्या कर रहे हैं, लोगों को शहरीकरण करवा रहे हैं, जिससे पैसा कमा रहा है। सब शहरों में जाएंगे क्योंकि अगर कोई कंपनी फैक्ट्री की किताब नॉलेज लेगा, है ना, देसी मशीनों की नॉलेज लेगा, तो वो गांव में रहकर तो नहीं होगा ना, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा, वहीं रहना भी पड़ेगा। गांव में रहोगे तो गांव की चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी। हमारे टाइम तक पढ़ाते थे गांव की चीज़ें, प्रकृति और गांव की चीज़ें पढ़ाते थे जो गांव में होती हैं, जो वहाँ के पर्यावरण में होती हैं। अब नहीं पढ़ा रहे मेरे ख्याल से, तभी लोग बाहर जा रहे हैं। और इस वजह से आयात निर्यात मेरे ख्याल से कम हो रहा होगा, आयात ज़्यादा हो रहा है। आयात इस तरह से कि एक तो वहाँ मुद्रा नहीं छपती, वहाँ कपड़े नहीं बनते हैं, कुछ मिलें होंगी, कुछ 1 2 फैक्ट्रीज होंगी जिसमें बाहर के लोग काम कर रहे होंगे, उत्तराखंड के कम होंगे। लेकिन मैं जो मेरे पास साधन है, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, उन्हीं से पता चलेगा। इनका तो अपना चैनल है भी नहीं उत्तराखंड वालों का, ऐसा कुछ एक डीडी उत्तराखंड है, उसमें वो क्या न्यूज़ दिखाते हैं वो ही जाने। और इतना वो फेमस है भी नहीं, लोग देखते हैं कि नहीं देखते, हमें सोशल मीडिया से ही पता चलता है। मैं यहाँ शहर में रह रही हूँ, गांव में पली बड़ी हूँ, वहीं से पढ़ाई करी है और शहर में पढ़ने के लिए आई थी।
और यहाँ ठिकाना भी ढूंढे थे हम। मतलब मेरे बुज़ुर्ग जो थे गांव शहर करते रहते थे, और अपना पेट भरने के लिए करते थे, क्योंकि वहाँ जब वो रहते थे गांव में तो नहीं था उनके पास साधन कुछ, गरीबी हालत थी। एक मकान, एक झोपड़ी में 7-8 लोग रहते थे एक कमरे में, वहीं गाय बैल बकरी, वहीं खाना पीना। तो इतनी गरीबी थी, पत्थरों के मकान होते थे पहले, पुराने ज़माने में वैसे होते थे। तो बारिश आई तो बारिश में पानी गिरने का डर, सूखे में जंगली जानवरों का, मतलब जानवरों का डर, कीड़े मकोड़ों का डर। तो ऐसी गरीबी थी। तो इस वजह से वो शहर आते थे, शहर में नौकरी ढूंढते थे, पैसा कमाने के लिए घर बेचते थे। घर में फिर वो पेट भरता था उस पैसे से, कपड़े पैसे, क्या तनख्वाह होती रही होगी, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये, आज़ादी से पहले की बात कर रही हूँ। इस तरह की तनख्वाह में कितना खाना होता था, जब जब 2 रुपये 5 रुपये बहुत माने जाते थे। आज़ादी के बाद मेरे मम्मी पापा के पास, मेरे मम्मी पापा की 100-200 रुपये तनख्वाह रही होगी। तो वो 200 रुपये तनख्वाह, 300 रुपये तनख्वाह में उन्होंने शादी भी करी, उन्होंने पढ़ाई भी करी, उन्होंने घर भी चलाया, उन्होंने कपड़े भी लिए, उन्होंने खाना भी लिया, उन्होंने खेती भी करी। तो इतना सब कुछ 200-300 रुपये में या 10-5 रुपये में कुछ नहीं होता। आज तो कुछ भी नहीं है ये। आज से 70 साल पहले बहुत कुछ था। अब 70 साल बाद ये 10 रुपये 300 रुपये कुछ नहीं है, जीरो के बराबर है। तो मैं बात कर रही थी कि आर्थिक व्यवस्था कैसे गिरी और कैसे उठी उस पर। अब पहले लोग, जबकि हाँ, और पहले लोग के लिए पैसा, मुद्रा इतनी कीमती नहीं थी, कपड़ा कीमती था, खाद्य पदार्थ कीमती थे, पर्यावरण कीमती था। और आज के ज़माने में मुद्रा कीमती हो गई है। मतलब जिसके हाथ में सिक्का या रुपया या नोट होगा वो कीमती है, वो हवा पानी भी खरीद सकता है। ऐसा हो गया है आर्थिक व्यवस्था, इस तरह की शिक्षा प्रणाली हो गई है। और मुझे नहीं पता ये खोखलापन क्या फ़ायदा देगा, क्या फ़ायदा तो कुछ नहीं देगा। शहरों में आ जाएंगे लोग, शहरों में बर्तन धोएंगे, शहरों में भीड़ बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, गंदगी बढ़ेगी, यही होगा। शहर भी कौन से इतने चमकदार हैं, जो चमकदार उन्हीं के लिए हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, वो अच्छी जगह पर रह रहे हैं, वहाँ गंदगी नहीं है, वहाँ लोग भी ठीक हैं। और जिनके पास थोड़ा सा पैसे है तो गांव गलीचों में है, और गांव गलीचों में होने के बाद वो गंदगी में भी है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है। उसी के लिए सरकार जद्दोजहद कर भी रही है, कुछ लोग कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था शहरों में भी जो गांव हैं उनमें नहीं है ठीक, और गांव में तो खाली हो ही चुके हैं, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या होगी। शिक्षा प्रणाली पर जोर देना चाहिए। जो पहाड़ों में रह रहे हैं उनको पहाड़ों की ही शिक्षा प्रणाली में रखें। हाँ, उनको नॉलेज ज़रूर दें साथ साथ में कि शहरों में क्या हो रहा है, शहरों में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो डिफरेंस उसको पता होना चाहिए जो गांव में रह रहा है। हमें पता थी, तभी तो जब मैं यहाँ आई तो मेरे को यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मुझे शहर की पढ़ाई करनी थी, तब यहाँ आके पैसा कमाने के लिए या ज्ञान कमाने के लिए। तो इतना बड़ा डिफरेंस है ये दिमाग में, बुद्धि में। मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ, अपनी पढ़ाई भी जब मैं करती हूँ, अभी भी मैं जब कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं कंटेंट में देखती रहती हूँ कि बच्चे क्या डाल रहे हैं, बच्चे शिक्षा, किस तरह की शिक्षा को दिखा रहे हैं और किस तरह की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो सब देखती हूँ मैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको भी कंटेंट का पता नहीं होता, तो वो जानबूझकर भड़काऊ कंटेंट बना देते हैं। उन्होंने शायद सीखा नहीं है कि आपको क्या देना है, शिक्षा क्या दिखानी है, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी शिक्षा प्रणाली, आपकी बहुत सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा। तो वो देखती हूँ मैं कंटेंट में, और मेरे कंटेंट को देखकर शायद कुछ लोग कंटेंट भी बना रहे होंगे अपना, और उसमें मेरे लिए कुछ गलत कह रहे होंगे, कुछ गलत मुझे भड़काऊ या मुझे निंदनीय कमेंट कर रहे होंगे, जो मुझे रिलेटेड लगती हैं। जब मैं कंटेंट देखती हूँ, मैं डर नहीं रही किसी से, मैं उनको जवाब दे सकती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि फालतू चीज़ों पर दिमाग क्यों खर्च करूँ। मतलब मैं एक कंटेंट के लिए लड़ जाऊँ किसी से, और वो फिर और बनाता जाएगा, पैसा कमाता जाएगा, ये नहीं होना चाहिए।
मैं शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर जोर देने वाले कंटेंट बनाना चाहती थी, और इसीलिए मैंने पहले प्रकृति दिखाई, अपने एक्सपीरियंस बताए, वही कर रही हूँ मैं। अभी तक मेरी 300-400 ही वीडियोज़ हुई हैं, और अगर मेरी टीम बन जाए कोई तो मैं शायद बना पाऊँ अच्छा कुछ, ताकि लोगों के दिमाग पर असर करे वो चीज़ें और लोग ज़मीनी तौर पर बदलाव लाएं अपनी शिक्षा प्रणाली में, अपनी आर्थिक प्रणाली में। तो ये मेरा ज़ोर है। तो मैं वही चीज़ सोचती रहती हूँ, और इसीलिए मेरा कंटेंट जल्दी भी नहीं आता है। और कॉमेडी मुझे आती नहीं है, मतलब मेरी कॉमेडी बहुत रेयर केस में बनती है। तो मैं करती तो हूँ, मेरे दोस्त कहते तू हंसाती बहुत है। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो कहती तू ऐसे जोक मारती है सीरियस होकर, लगता है कि सीरियस कह रही होगी, लेकिन वो जोक होता है। तो उस तरह के जोक मैं निकालती हूँ, तो जो समझदार होगा वही समझेगा अगर मैं कोई वीडियो बना भी दूँ, और उसी को हंसी आएगी भी। लेकिन मेरा ज़्यादा जोर ऐसी चीज़ों पर है जिससे अर्थव्यवस्था पर बदलाव लाने का कोई नज़रिया चेंज हो लोगों का, और शिक्षा प्रणाली पर लाने का कोई नज़रिया चेंज हो। शहरीकरण करके कुछ फ़ायदा नहीं है। प्रकृति की गोद में रहकर ही पर्यावरण को बढ़ावा दें, वो फ़ायदेमंद है। और यही मेरे बड़े बुज़ुर्ग भी कहते थे, यही जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो भी कहते थे। तो मैं उसी बात पर जोर दूँगी, और सोचती हूँ, आशा करती हूँ आप भी ऐसा कुछ बनाएं करें। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपके लिए बनाती रहूँगी, मेरी वीडियोस कोई देख ही नहीं रहा है, पर मैं बनाती रहूँगी जब तक मेरे पास साधन है बनाने का, और अकल देती रहूँगी सबको। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।